ऑलराइट। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यू&ए सेशन। एक न्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कमोडिटी मार्केट के बारे में थोड़ा समझेंगे। जिनको नहीं पता है और जिनको न्यू है, उनको जानना है कमोडिटी मार्केट के बारे में, उनके बारे में समझेंगे। तो इसके लिए हमने हमारे गेस्ट है मिस्टर अजय केडिया सर, जो एक कमोडिटी एक्सपर्ट है एंड मोर देन 20 इयर्स का उनको इस कमोडिटी मार्केट में एक्सपीरियंस है। और you can find him live on Z Business and many other media channels as mentioned। और ये पूरा सेशन सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, इसमें कोई हम रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। तो इसके अलावा हम ये कुछ 5 बेसिक क्वेश्चंस है जो किसी को भी बिफोर एंटरिंग इनटू कमोडिटी मार्केट आते हैं कि कमोडिटी मार्केट होता क्या है, कैसे हम इसमें एंटर करें और उसके बाद कैसे ट्रेड करें न्यू बिगनर्स के लिए। और अगर ट्रेड करना है तो कैसे हम कमोडिटी को स्टडी कर सकते हैं ताकि हमें भी जानकारी मिले। और एंड में हम आपको बताएंगे कमोडिटी का क्लासिफिकेशन। तो आइए अजय सर, हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कमोडिटी मार्केट होता क्या है। हमने सुना तो है कमोडिटी मार्केट के बारे में, बट हमको पता ही नहीं है एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो प्लीज इसके बारे में हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। थैंक यू जता भैया। नमस्ते, मेरा नाम अजय केडिया है। डेफिनेटली हमने कमोडिटी का नाम जरूर सुना है। हम जानते हैं कि इंडिया में कमोडिटी वैसे नया कुछ भी नहीं है। लगभग 2002 से इंडियन मार्केट में स्टार्ट हुआ था। खास करके हम फ्यूचर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, जो एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, एनएससी, बीएससी के द्वारा एक्सचेंज के माध्यम से की जाती। बट कमोडिटी मार्केट है क्या और क्यों चाहिए हमें? तो पहले चीज आप समझिए, जब भी हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम रात तक, सोने से पहले तक, हम एक्चुअली पूरे कमोडिटी से ही घिरे हुए हैं। अगर हम सुबह उठने के बाद जैसे हम ब्रश करने जाते हैं, तब भी हमारे पास कमोडिटी होती है। चाहे हम टूथपेस्ट की बात करें, टूथब्रश की बात करें या पानी की बात करें। क्योंकि अगर जान के आपको भी अचंभा होगा, सीएमई में वाटर फ्यूचर लॉन्च हो चुके हैं, जहां पे वाटर पे भी ट्रेड होती है। अगर हम ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं या उससे पहले कपड़ों की बात करें, तो कपड़ों में भी कॉटन भी ट्रेडेड होता है। चाहे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, जब हम ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं तो ब्रेकफास्ट टेबल पे भी आप देखिए कि चाहे हम एग की बात करें, चाहे मिल्क की बात करें, ऑरेंज जूस की बात करें, सभी चीज मार्केट में ट्रेड होती है। ये ट्रेड होता क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं कि पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम में हम एक कमोडिटी देते हैं, दूसरी कमोडिटी लेते हैं। उस टाइम से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी में ट्रेड होते थे। बट अब धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होने लग गई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक नेसेसिटी चीजें हैं हमारी लाइफ के लिए। हैंस हम कमोडिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो जनरली हम कमोडिटी को यूज करते थे, बट उस पर ट्रेड नहीं करते थे। ट्रेड भी होती थी कुछ कमोडिटी, लाइक अगर हम सोने चांदी की बात करें, तो आप ज्वेलर से बाय करते थे और सेल करते थे। इस टाइप से ट्रेडिंग होती थी। बट यही चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ चुका है। बिकॉज काफी लोग, हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इक्विटी मार्केट या हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं खाली, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम कमोडिटी को भी देख सकते हैं। बिकॉज काफी कमोडिटीज है जिनके अंदर रिटर्न्स छुपा हुआ है। जैसे सोने की अगर बात करें, तो सोने में पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो लगभग 200% का गेन हमने सोने में आते हुए देखा है। वैसे इक्विटी मार्केट में भी हमने 200% के आसपास का गेन देखा है। तो जब इक्विटी के अंदर उतना गेन आ सकता है, उतना कमोडिटी में भी आ सकता है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि काफी अदर कमोडिटीज है जिनमें रिटर्न्स अच्छे बने। और खास करके इंडिया के लिए कमोडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, कमोडिटी फ्यूचर है, वो ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए काफी नया है। अगर आप देखेंगे तो 1920-25 के दौरान में कॉटन के जो प्राइजेस, अगर हम सीएमई पे देखें, तो वो इंडिया से ही ओपन हुआ करता था। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है और हर एक स्टेट एक एक कमोडिटी के लिए विख्यात है। अगर हम सोयाबीन की बात करें, तो हम जानते हैं कि इंदौर दुनिया की सबसे बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है। अहमदाबाद की अगर बात करें, एक एक सिटी एक एक कमोडिटी के लिए रिनाउंड है। चाहे गुजरात में अगर हम बात करें, तो सोना चांदी या कैस्टर के लिए जाना जाता है। सुरेंद्र नगर कॉटन के लिए जाना जाता है। वहीं अगर कोलकाता जाते हैं, तो वहां पे जूट के लिए भी जाना जाता है। तो हर एक सिटी या एक स्टेट कोई ना कोई कमोडिटी के लिए इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देता है। तो ट्रेडिंग हमने देखा था कि पहले भी चलती थी, बट गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन रखा था। 2002 के बाद ये रेस्ट्रिक्शन ओपन हुए और अब फ्यूचर पे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इंडिया ज्यादा करके हम देख रहे हैं एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, जिसकी वजह से
मोस्ट ऑफ द कमोडिटी हम सारे स्टेट्स में अवेलेबल आते हुए देखते हैं। तो इंडिया कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा स्टेट है। आप देख सकते हैं, चाहे गोल्ड के मुकाबले बात करो, व्हीट में भी हम काफी बड़ा प्रोडक्शन रखते हैं, ऑयल सीड के अंदर हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। तो कहीं ना कहीं कमोडिटी और इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर हम आगे अगर देखते हैं, तो कमोडिटी के अंदर रिटर्न वाइज के लिए भी हम देख सकते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों का ध्यान इक्विटी मार्केट पे ही लगा रहता है। लेकिन अगर हम ये ग्राफ देखते हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा कि 2017 में जब इक्विटी ने बेहतरीन रिटर्न दिया, बट 2018 में हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा। लेकिन कहीं ना कहीं कमोडिटी की अगर हम बात करें, तो कमोडिटी के अंदर भी जिस ढंग से इक्विटी में अप्स एंड डाउन चलते हैं, कमोडिटी के अंदर भी अप्स एंड डाउन चलते हैं। तो पहला चीज जो जैसा भी आपने पूछा व्हाट इज कमोडिटी, तो कमोडिटी जो हम सुबह से लेकर शाम तक घिरे हुए रहते हैं वो सब कमोडिटी है। बस खाली इतना ही फर्क है, जो फिजिकल के साथ साथ आप देखें तो अब वो डिजिटल या फिर फ्यूचर्स पे भी आने लगे। और इंडिया को कमोडिटी के तौर पे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक स्टेट, हर एक सिटी बड़े कमोडिटी के हब है, और इंडिया और कमोडिटी दोनों जुड़े हुए हैं। एंड क्यों हमें देखना चाहिए, बिकॉज इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर कोई ना कोई कमोडिटी मिलती है। ओवर टू जतवी। ओके सर, ये काफी एक इंसाइटफुल ये मैसेज था कि इंडिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए कमोडिटी में। लेकिन इसके अलावा कि अब मैं वही मेरे को काफी रुचि आ गई है अगर इसमें, और अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो हम इन्वेस्ट करते ही, हमारे पास डीमैट अकाउंट है, लेकिन इसकी हमें जानकारी नहीं है कि हम पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेड करें। तो आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप्स हो सकता है सर, इसमें हमें कुछ बताइए। तो हाउ टू ट्रेड इन कमोडिटी मार्केट से पहले हम देख लेते हैं, जो स्लाइड सामने चल रही है वो है रिटर्न्स की, कि कमोडिटी में रिटर्न्स कैसे बनते हैं। देखिए, अब तक हम कमोडिटी को एज ए फिजिकल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते थे, कि अगर एग्री कमोडिटी है तो हम घरों में खाने के लिए यूज करते हैं। बट मुझे जब भी सबसे अच्छा जो लगता है वो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पेट्रोल लेके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, जब पेट्रोल के भाव 16 रुपया लीटर हुआ करता था, बट आज हम देखें तो 116 रुपया लीटर, तो प्राइजेस में इतने बड़े गेन्स आए हैं। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि हमें कमोडिटी से जुड़ा रहना चाहिए। ये जो स्नैपशॉट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कभी भी मार्केट में जो रिटर्न है वो लीनियर नहीं होता है। आप 2016 में देखेंगे तो बॉन्ड्स ने अच्छे रिटर्न दिए थे, जबकि कमोडिटी ने 33% के आसपास का रिटर्न दिया था। लेकिन इक्विटी अगर आप बात करेंगे, तो इक्विटी के अंदर इमर्जिंग मार्केट में तीसरे स्थान पे था। बट 2017 में बेहतरीन रिटर्न मिले, लेकिन 2018 में वही इक्विटी नेगेटिव भी जाते हुए दिखाई दी। तो इस ढंग से कोई ना कोई असेट क्लास कभी ना कभी मूवमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव देता रहता है। सिमिलरली उसी असेट क्लास के अंदर कमोडिटी भी काम करती है। कमोडिटी के अंदर भी हम देखते हैं कि डिमांड, सप्लाई और बाकी फैक्टर्स है, जिसकी वजह से उसमें भी उतार चढ़ाव आता है। तो ऐसे टाइम पे आपके इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम देखते हैं जब भी इक्विटी मार्केट में नेगेटिवनेस आती है, जैसे 2020 के अंदर अगर आप 2021 के अंदर अगर आप देखेंगे, तो इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, बट वहीं कमोडिटी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। या 2022 की भी अगर हम बात करें, तो इक्विटी ने देखिए करीबन 9.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया था, बट उसके विपरीत कमोडिटी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। तो कहने का मतलब है इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही इनवर्सली कोरिलेटेड है। चाहे 2017 का एग्जांपल देख लीजिए, कि जहां पे इक्विटी ने 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, लेकिन कमोडिटी ने 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो इस ढंग से कमोडिटी और इक्विटी दोनों इनवर्सली कोरिलेटेड है। और जब भी अगर आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, तो हो सकता है जब भी इक्विटी मार्केट में प्रॉपर रिटर्न्स नहीं बनेंगे, तब आपको कमोडिटी बेटर रिटर्न दे। इसलिए आपको कमोडिटी में निवेश करके चलना चाहिए, क्योंकि एक, आपके इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होता हुआ दिखता है, और सेकेंडली आपके पोर्टफोलियो में जो वॉलिटिलिटी है ये कम होते हुए दिखाई देती है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विटी मार्केट के लिए हम जब भी बाय करते हैं, तो हमें एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हम एक ट्रेड लेने के लिए हमें ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, वहां पे केवाईसी करनी पड़ती है, और एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसके आप जो भी शेयर खरीदेंगे वो डीमैट अकाउंट में डाल सकते हैं। सेम ऐसा ही प्रोसीजर कमोडिटी मार्केट के लिए भी होता है। जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर इक्विटी में करता है, मोस्टली मोस्टली 90% ब्रोकर्स कमोडिटी में भी काम करते हैं। तो आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाना है, आपका केवाईसी देकर एक अकाउंट ओपन करना है। ज्यादा करके अगर हम देखें, तो जैसे हम फिजिकल स्टॉक्स लेते हैं, वैसे ही कमोडिटी को भी हम लेकर काम कर सकते हैं डीमैट में।
इसके लिए एक्सचेंज में मेटल के लिए या एग्री के लिए कॉमर्स अकाउंट बने रहते हैं। जस्ट लाइक ए डीमैट अकाउंट, हम बोल सकते हैं कमोडिटी के लिए डीमैट अकाउंट है। तो पहला चीज है जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम इक्विटी में करते हैं ट्रेडिंग, अगर ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से करना है वैसे भी ट्रेड कर सकते हैं। फिजिकल मार्केट में डिलीवरी लेना है तो वैसे ही हम कमोडिटी मार्केट में भी डीमैट अकाउंट ओपन करके कमोडिटी का डीमैट लेकर चल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमको थोड़ा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वैसे आप डीमैट में भी पोजीशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जिस ढंग से इक्विटी मार्केट ऑपरेटिव है वैसे ही कमोडिटी मार्केट भी ऑपरेटिव है। ओके सर, आपने काफी अच्छी बात बोली कि पेट्रोल का भाव जब 16 रुपीज था, तब अगर आप इन्वेस्ट करते या उसमें कुछ हम कर सकते थे, तो आज 116 रुपीज का हम कंप्लेन नहीं करते, हम उसका फायदा भी उठा सकते थे इक्विटी के साथ साथ। और जैसे कि आपने बोला कमोडिटी मार्केट में भी इजीली ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसे कुछ न्यू अगर इन्वेस्टर्स है जिनको इक्विटी मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज है, उनको पता है फंडामेंटल एनालिसिस कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट तो पढ़नी ही होती है। लेकिन गोल्ड में या कोई भी अदर कमोडिटी में बैलेंस शीट होती है? अगर नहीं तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? कमोडिटी मार्केट को एनालाइज़ कैसे किया जाए? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। बिल्कुल, अगर हम कोई भी चीज को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे ना तब तक कंसर्न रहता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि कमोडिटी मार्केट एज ऑफ नाउ हम नहीं समझते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू इक्विटी मुझे लगता है कि कमोडिटी तो हम रोज गिरे हुए हैं और हर चीज की न्यूज अपडेट इजीली अवेलेबल है। देखिए इक्विटी मार्केट को एनालाइज करने के लिए देयर आर मेनी वेज, फंडामेंटल है, टेक्निकल है, डेटा है। टेक्निकल में आप देखते हैं कि आजकल चार्ट्स काफी बन गए, उसके ऊपर देख सकते हो। तो कमोडिटी में भी आप टेक्निकल के द्वारा देख सकते हैं। फंडामेंटल में लेकिन एक चीज आप देखिए कि बैलेंस शीट आपको देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनीज कहाँ किए हुए हैं, फिर कुछ की रेशियोज पे नजर रखना पड़ता है, प्रमोटर देखना पड़ता है। इसके लिए एक तरह से मैं बोल सकता हूँ आपको सीए बनने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन वही चीज अगर हम कमोडिटी की अगर बात करें तो कमोडिटी में ये सब चीजें हमें ज्यादा देखनी नहीं पड़ती है। बिकॉज कमोडिटी का एक ही फंडा है, वो है डिमांड सप्लाई। ऐसे कुछ फैक्टर है जिन पे आपको नजर रखना है जो डिमांड को बढ़ोतरी देता है, ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो सप्लाई को देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेडिंग सीजन। इंडिया में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा हम गोल्ड के कंज्यूमर है। तो जब भी शादी ब्याह या ऑस्पिशियस डेज आते हैं तो जनरली डिमांड बढ़ जाती है। इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी हुई है। या कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ जाती है। सप्लाई साइड फैक्टर भी हम देखते हैं, कभी प्रोडक्शन बढ़ गया है, इंपोर्ट बढ़ गया है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गोल्ड रिजर्व, ये तो पर्टिकुलर गोल्ड के हुआ। वैसे ही हम एग्री कमोडिटी की बात करें तो हम जानते हैं साल में एक बार हार्वेस्टिंग होती है, बट कहीं ना कहीं उसका जो कंजम्पशन है 12 महीना चलता है। एक रिसेंट उदाहरण के तौर पर मैं जीरे की अगर बात करूं तो पिछले साल सोइंग में थोड़ी कमी आई, वेदर डिस्टर्बेंस था जिसके चलते जीरे की इस बार प्रोडक्शन में कमी आई। और आप देख सकते हैं जीरे के भाव जो 25,000 हुआ करते थे आज 50,000 के ऊपर भी पहुंचते हुए दिखाई दे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया ही सबसे बड़ा कंट्री है जो जीरे का एक्सपोर्ट करता है। नो डाउट उम्मीद थी सीरिया और तुर्की से, लेकिन वहां पे भी वेदर डिस्टर्बेंस हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सप्लाई साइड कंसर्न हुआ और जीरे में तेजी आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स है वेदर को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, या अन कंसर्न्स वेदर के साथ साथ एक्सपोर्ट्स को लेकर, ये सारी न्यूज आपको जनरल बिजनेस चैनल्स पे भी मिल जाएंगे और जनरल चैनल पे भी मिल जाते हैं। एंड एज कंपेयर टू इक्विटी में जो हम बैलेंस शीट देखते हैं उसके मुकाबले कमोडिटी को देखना बहुत इजी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कमोडिटी के लिए अगर हम नॉर्मल न्यूज़पेपर भी उठाते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंडिया में जैसे मानसून बढ़ गया है, मानसून मानसून आ चुका है तो कहीं ना कहीं लीफी वेजिटेबल कम होती है और पल्सेस की डिमांड, दालों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइम पे हम देखते हैं दालों के भाव में तेजी आ जाती है। या नया हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है तो ऐसे टाइम पे हम देखते हैं कि प्राइसेस में थोड़ा कूल ऑफ आता है। तो इसी ढंग से कमोडिटी एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है एज कम्पेयर टू इक्विटी, जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं। चाहे कोई भी कमोडिटी हो, चाहे हम बेस मेटल की बात करें, चाहे बुलियंस की बात करें, कॉटन की बात करें। आज हम देखते हैं कि शादी ब्याह रहता है तो कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, वहां पे कॉटन के भाव को तेजी मिलती है। तो इस ढंग से हम एनालाइज कर सकते हैं। बैलेंस शीट नो डाउट इक्विटी की जैसे बैलेंस शीट होती है वैसे कमोडिटी की भी बैलेंस शीट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन क्या है, हमारा डिमांड क्या है, कैरी और स्टॉक क्या है। हम बैलेंस शीट जैसे इक्विटी की देखते हैं वैसे बैलेंस शीट की भी देखते हैं, बट उसके अलावा भी
जो फैक्टर्स होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं आपको, ये न्यूज़ पे भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कमोडिटी का ट्रेंड क्या है। ओके, तो हम इस तरीके से कमोडिटी को भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा इक्विटी मार्केट से इजी जॉब हो सकता है किसी बिगिनर के लिए। लेकिन अगर अभी जैसे इक्विटी मार्केट में तो कितने हजारों 4500 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स है, तो उसमें से फिल्टर करना और पहचानना कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए अच्छा है, वो मुश्किल हो जाता है। क्या यही डिफिकल्टी हमें कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिलती है, या कैसे क्लासिफिकेशन होता है, या कितने कमोडिटीज अवेलेबल है हमें एंटर करने के लिए? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, तो इक्विटी मार्केट के अंदर डेफिनेटली हमको कंपनी देखनी पड़ती है बार बार में, कौन सी कंपनी है, उसके मैनेजमेंट कौन है, ये सब चीजें काफी जानकारी होती है। लेकिन कमोडिटी को अगर हम देखें तो कमोडिटी में ये सब चीजें ज्यादा नहीं। कमोडिटी को एक सिंपल हम कॉम्प्लेक्स के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बुलियन है, तो बुलियन में सोना और चांदी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। अब सोने को और क्या हम बैलेंस शीट देखें तो सोना चांदी हमें जानते हैं। देन एनर्जी के अंदर आते हैं तो हमारे पास क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, ये ट्रेड होते हैं। बेस मेटल के अंदर कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम, लेड, ये सब ट्रेड होते हैं। एग्रीकल्चर में हम जानते हैं कि ग्रेन्स, वीट, पैडी, चना, उड़द, मूंग, फिर एडिबल ऑयल सीड्स के अंदर ग्राउंडनट, रिफाइंड सोया ऑयल भी अगर हम बोल सकते हैं, या मस्टर्ड, कपास, कॉटन, कॉटन सीड ऑयल के, गवार, गवार सीड, गवार गम, ये सारे चीजें ट्रेड होते हैं। तो आई थिंक के क्लासिफिकेशन सिंपल है। एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स, स्पाइसेस है, कॉटन है, गवार है, तो ये सब चीजों को हम लोग देख के ट्रेड कर सकते हैं। और लगभग 40 से ज्यादा कमोडिटी को नोटिफाई की हुई है। बट करंट ट्रेडिंग की बात करें तो ज्यादा बड़ा नहीं, बट हाँ, हम बोल सकते हैं 20 से 25 कमोडिटी इस वक्त ट्रेड होती है। सोना, चांदी, क्रूड, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, कॉटन, ये सब ट्रेड होते हैं। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि खाली आप इन्वेस्टर ही ट्रेड कर सकते हैं, इसके अलावा फार्मर्स, क्योंकि फार्मर के लिए प्लेटफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मर बहुत बार जब सोइंग का पीरियड आता है तो वो सोचता है कि मुझे ऊंचे भाव मिलेंगे, बट भाव में गिरावट आना लग जाती है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं हेजिंग के लिए। कॉर्पोरेट से अपने प्रोक्योरमेंट के प्लान बना सकते हैं। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म की बाइंग कर सकते हैं। ट्रेडर जैसे इक्विटी में ट्रेड करते हैं वैसे ही कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। तो कमोडिटी मार्केट इनफैक्ट सभी वीसीपी, वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम हेज कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, हमारी पोजीशन को प्लान आउट कर सकते हैं कि इस से हमें ट्रेड करना है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है कमोडिटी मार्केट, इसमें काफ़ी अलग-अलग वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं, और कमोडिटी का क्लासिफिकेशन भी आपने अच्छे से समझाया। इसके अलावा सर, ये जो 5 क्वेश्चंस हमने कवर किए, जो एक बिगिनर को आते हैं, जो अगर कमोडिटी मार्केट में किसी को ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा आपके क्या इनसाइट्स होंगे? क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, कोई इनसाइट या कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है इक्विटी से बेटर कमोडिटी इसलिए भी है। पहला चीज, इक्विटी से ज्यादा कमोडिटी को हम समझते हैं, चाहे सोने की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें। सेकेंडली, इक्विटी के भाव जीरो हो सकते हैं। हमने काफी स्टॉक्स ऐसे देखे हैं जो काफी अच्छे भाव चल रहे थे, बट अचानक मैनेजमेंट का कुछ कंसर्न हुआ और भाव में बड़ी गिरावट आ गई, और आज भी भाव जमीन पे फंसे हुए हैं। लेकिन रिटर्न्स बनते हैं इक्विटी में, नो डाउट। कमोडिटी के अंदर पहली बात है, क्रूड का एक ब्लैक स्वैन इवेंट तो जरूर हुआ था 2020 के अंदर, अदरवाइज कमोडिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इन्फ्लेशन के साथ साथ कमोडिटी के भाव बढ़ने ही बढ़ने हैं। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% का एक्सपोजर अगर कमोडिटी में लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं रिटर्न बेहतरीन बनने की गुंजाइश है एज कम्पेयर टू इक्विटी। सेकेंडली, जो वॉलिटिलिटी है वो भी कम हो जाती है। और इक्विटी के मुकाबले अगर हम कमोडिटी की बात करें तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्यादा करके इक्विटी खाली सुबह 9 से लेकर 3:30 तक चलता है, जबकि कमोडिटी रात को 12 बजे तक चलती है। और इक्विटी में होता क्या है कि हम बोल सकते हैं कि लोकल ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, लेकिन कमोडिटी एक ग्लोबल मार्केट है। तो आपको, अगर आप रिसर्च में भी है या देखना चाहते हैं, तो आपको ग्लोबल मार्केट को भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल आपको एक आइडिया रहता है कि ग्लोबल मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। तो
रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जो आपको इक्विटी में मिलता है वही कमोडिटी में मिलेगा। एक्सपोजर्स भी काफी अच्छा रहता है। तो आई थिंक एक इंडिविजुअल के लिए कमोडिटी में ट्रेड करना या निवेश करना या टेक्निकल चार्ट्स को देखकर ट्रेड करना काफी अच्छा है। कमोडिटी में एज कम्पेयर टू इक्विटी काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट मार्जिन्स भी अगर हम बात करें तो इक्विटी के मुकाबले मार्जिन भी कमोडिटी में कम है, वॉलिटिलिटी भी अच्छी है, ऑप्शंस भी अवेलेबल है, फ्यूचर भी अवेलेबल है। हर तरीके से कमोडिटी सक्षम है इक्विटी के जो ट्रेड्स होते हैं उसको लेने के लिए। जी, थैंक यू सो मच अजय सर। जैसा कि एज़ अ बिगिनर मुझे भी काफ़ी इनसाइट्स मिले कि कैसे इक्विटी भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हम कमोडिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। कमोडिटी मार्केट पे भी हमें थोड़ा-सा डाइवर्सिफिकेशन हमारा रखना चाहिए एंड आई होप इसी के साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं इस क्यू&ए सेशन के, उन्हें एटलीस्ट ये समझा होगा कि कमोडिटी मार्केट को इग्नोर मत करिए, उसे इक्विटी के साथ इन्वेस्ट करिए, उसके साथ ट्रेड करिए, थोड़ा-सा डाइवर्सिफिकेशन हर जगह रखिए ताकि जो इन्वर्स कोरिलेशन है उसका आप फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है उन्हें कमोडिटी से रिलेटेड या उन्हें स्टार्ट करना है, तो वो हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमारे यहाँ साथ ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट करवा सकते हैं। जी सर, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड हम एंड में यही कहना चाहेंगे कि आगे भी हम ऐसे कुछ वेबिनार्स के साथ आते रहेंगे, जिनमें आपके जो पूछे गए क्वेश्चन्स हैं, उन पे भी हम अजय सर से सवाल करेंगे और उनके इनसाइट्स हम कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड देखेंगे। थैंक यू सो मच अजय सर थैंक यू जुड़ने सो के मच। लिए। जी। थैंक यू सो मच।